हनुमान जी आपके सभी शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंके। जो भी दुष्ट पापी शत्रु बिना कसूर बिना अपराध आपको कष्ट दे रहा है, वैसे सभी शत्रुओं को हनुमान जी नष्ट कर देंगे। भक्तों, अगर आप भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बात पर विशेष ध्यान देते हुए हनुमान जी के इस दिव्य मंत्र उच्चारण पाठ को श्रवण करके देख ले। भक्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, ये कहानी हमें आत्मविश्वास, भक्ति और सही समय पर सही उपाय के महत्व को सिखाती है। कहानी का केंद्र है अजय नाम का एक युवा जो अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद जीवन में अनेक बाधाओं और शत्रुओं से घिरा हुआ था। लेकिन भगवान हनुमान की कृपा और उनके दिव्य शत्रु मारण सर्व बाधा मुक्ति मंत्र के बल पर उसने अपनी परेशानियों को हराया। दोस्तों, अजय एक छोटे से गांव में रहता था। वह निडर, मेहनती और सच्चाई का पुजारी था। लेकिन उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वाले लोग उसे हमेशा परेशान करते थे। गांव के धनाढ्य और घमंडी व्यक्ति रघुनाथ ने अजय की उन्नति रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रखे थे। रघुनाथ ने अजय की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, उसकी फसलें नष्ट करवाईं और यहां तक कि गांव वालों के बीच अजय की छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप भी लगाए। अजय ने हर बार संयम रखा, लेकिन समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन अजय अपनी परेशानियों से त्रस्त होकर गांव के हनुमान मंदिर में गया। वहां उसे एक वृद्ध संत मिले, जिनकी आंखों में अद्भुत शांति और चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। अजय ने संत को अपनी समस्याएं बताईं और उनसे मार्गदर्शन मांगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह संसार कर्म और संघर्ष का क्षेत्र है। शत्रु और बाधाएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन इनका समाधान भगवान हनुमान की शरण में है। मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शत्रुओं को शांत करेगा, बल्कि तुम्हें हर बाधा से मुक्ति भी दिलाएगा। उन्होंने अजय को यह मंत्र दिया, ओम ह्रीं हनुमंते नमः, शत्रु मारणाय सर्व बाधा निवारणाय फट। संत ने कहा, इस मंत्र को सच्चे मन और विश्वास के साथ रोज 108 बार जपना, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करना। तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अजय की साधना और चमत्कार। अजय ने संत की बात मानकर साधना शुरू की। वह हर सुबह स्नान कर स्वच्छ मन से मंदिर में बैठकर इस मंत्र का जप करता और हनुमान चालीसा पढ़ता। उसके मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में अजय के जीवन में बदलाव दिखने लगे। जिन लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वे खुद परेशानी में पड़ने लगे। रघुनाथ के व्यापार में घाटा होने लगा और वह परेशान होकर अजय से क्षमा मांगने आया। गांव के लोग जो पहले अजय के विरोध में थे, अब उसकी सच्चाई और भक्ति के कायल हो गए। शत्रु मारण मंत्र की शक्ति। यह मंत्र न केवल शत्रुओं को हराने के लिए है, बल्कि यह आत्मिक बल और बाधाओं से मुक्ति भी दिलाता है। अजय को यह एहसास हुआ कि भगवान हनुमान के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। संत ने अजय को समझाया, इस मंत्र का दुरुपयोग कभी मत करना। ये केवल तब उपयोग करना जब कोई अन्याय या बड़ा संकट हो। भगवान हनुमान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन वे कभी अनावश्यक हिंसा या बुरे उद्देश्य को सहन नहीं करते। अजय का जीवन बदल जाता है। अजय की मेहनत, ईमानदारी और भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने न केवल अपनी समस्याओं को हराया, बल्कि अपने गांव में भी प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाया। अब वह दूसरों को भी भगवान हनुमान की भक्ति और मंत्र की शक्ति के बारे में बताने लगा। शत्रु मारण मंत्र का जप कैसे करें? सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने दीपक जलाए, ओम ह्रीं हनुमंते नमः, शत्रु मारणाय सर्व बाधा निवारणाय फट। इस मंत्र का 108 बार जप करे। हनुमान चालीसा का पाठ करे। सच्चे मन और विश्वास के साथ भगवान से अपनी समस्या का समाधान मांगे। अजय ने अपनी साधना पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जारी रखी। जैसे जैसे दिनों ने रफ्तार पकड़ी, उसकी साधना का प्रभाव दिखने लगा। एक रात जब अजय मंत्र जप के बाद गहरी ध्यानावस्था में था, उसने सपने में भगवान हनुमान को देखा। भगवान हनुमान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को मैं कभी असहाय नहीं छोड़ता।
तेरा संघर्ष तुझे मजबूत बना रहा है, लेकिन याद रख, शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। तेरे शत्रु परास्त होंगे और तेरे मार्ग की सारी बाधाएं हट जाएंगी। अजय जब जागा तो उसे एक असीम शांति और आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसे विश्वास हो गया कि भगवान हनुमान उसकी रक्षा कर रहे हैं। शत्रु का पतन अजय के जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत हुई। रघुनाथ, जो अजय को नष्ट करने के लिए दिन रात षड्यंत्र करता था, अचानक अपने ही जाल में फंसने लगा। पहली घटना, रघुनाथ ने अजय के खेतों में आग लगाने की योजना बनाई, लेकिन चमत्कारिक रूप से तेज बारिश ने आग को बुझा दिया। गांव वालों ने रघुनाथ को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। दूसरी घटना, रघुनाथ का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। साझेदारों ने उसे धोखा दिया और उसकी संपत्ति जब्त हो गई। उसने महसूस किया कि यह सब उसके बुरे कर्मों का परिणाम था। तीसरी घटना, रघुनाथ बीमार पड़ा और गांव में कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। तब उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अजय से माफी मांगी। अजय ने हनुमान जी के आशीर्वाद से रघुनाथ को क्षमा कर दिया और उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। गांव में शांति का वातावरण अजय की सफलता और भक्ति देखकर गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने भी भगवान हनुमान की भक्ति को अपनाया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। गांव में जो लोग पहले ईर्ष्या, द्वेष और कलह में लगे रहते थे, वे अब एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहने लगे। अजय ने गांव के मंदिर में नियमित हनुमान चालीसा पाठ और भंडारे की व्यवस्था शुरू की, जिससे पूरे गांव में भक्ति का माहौल बन गया। अजय का संदेश, मंत्र की शक्ति का सही उपयोग। अजय ने गांव वालों को इकट्ठा कर भगवान हनुमान के मंत्र की महिमा बताई। उसने कहा, शत्रु मारण मंत्र और हनुमान चालीसा केवल उन लोगों के लिए है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं। इसे केवल अपनी रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए उपयोग करें। भगवान हनुमान शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उपयोग कभी भी अनैतिक कार्यों के लिए न करें। शत्रु मारण मंत्र के नियम और फायदे। 1, जप के नियम। इस मंत्र का जप शुद्धता और ईमानदारी से करना चाहिए। किसी भी जप के दौरान हिंसा या बुरे विचार मन में न रखें। नियमित रूप से कम 21 दिनों तक इस मंत्र का 108 बार जप करें। 2, फायदे। यह मंत्र शत्रुओं के बुरे प्रभाव को समाप्त करता है, सभी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं को दूर करता है, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बढ़ाता है, जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाता है। कहानी का चरम, हनुमान जी का आशीर्वाद। कुछ वर्षों बाद अजय गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसने भगवान हनुमान के उपदेशों और मंत्र के प्रभाव से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। गांव का हर व्यक्ति अब उसकी प्रशंसा करता और उसकी तरह जीवन जीने की प्रेरणा लेता। अजय ने गांव के बच्चों को शिक्षा दिलाने और गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की। कहानी का संदेश। 1, भगवान पर विश्वास। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें सच्ची भक्ति और ईमानदारी से याद करना चाहिए। 2, कर्म और भक्ति का मेल। सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होता, अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों को भक्ति के साथ जोड़ना जरूरी है। 3, शक्ति का सही उपयोग। मंत्र और भक्ति की शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए करें। जय बजरंगबली, सत्य और धर्म की सदा जय हो।